हेलो एवरीवन, ओम नमः शिवाय एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे और अपना भी ध्यान रख रहे होंगे और आप सभी की फिजिकल की तैयारी अच्छी खासी चल रही होगी। और अगर मैं बात करूँ तो मैंने जब से फिजिकल की तैयारी करना स्टार्ट किया है, मैंने सिर्फ आज एक पहला ऐसा दिन था जिस दिन मैंने स्किप किया है, मतलब मैंने छुट्टी ली है। एक्चुअली मैं छुट्टी भी नहीं ली, आज बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, मतलब पूरी रात बारिश हो रही है और पूरा सुबह से भी बारिश हो रही है। तो जिस टाइम पर मैं उठी थी, जिस टाइम पर मतलब मैं रनिंग के लिए जाती हूँ 5:30 बजे, तो बारिश हो रही थी उस टाइम पर। तो मुझे भी अच्छा बहाना मिल गया कि चलो बारिश भी हो रही है और आज जाऊंगी भी नहीं। तो आज मैंने पहली छुट्टी ली है, मतलब आज पहली बार ऐसा हुआ है। मैं आई थिंक मुझे हो चुका है 15 दिन मुझे हो चुके हैं रनिंग के लिए जाते हुए, तो मैंने आज पहली बार छुट्टी ली थी। सच में बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि आज एक दिन के अंदर ना, मतलब एक दिन का रेस्ट लेने से सिर्फ बहुत आराम लगा है। मुझे लगता है कि मेरे पैरों को जितना ज्यादा दर्द हो रहा था ना, ठीक हो चुका है वो, क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा सिकाई वगैरह की है, गर्म पानी से अच्छे से धोया है, जो मतलब बहुत सारी चीजें की है मैंने। तो टोटली अभी फिलहाल ठीक लग रहा है। और अगर मैं कल का भी रेस्ट करती तो मुझे लगता है कि काफी हद तक ठीक हो जाएगा और उसके बाद जब रनिंग स्टार्ट करूंगी तो थोड़ा बेहतर तरीके से कर पाऊंगी, क्योंकि इतनी ज्यादा पेन में ना रनिंग हो नहीं पाती। क्योंकि मुझे आप सभी के भी काफी सारे कमेंट आए थे कि दीदी अगर शिन पेन स्टार्ट हो गया तो प्लीज रनिंग मत करना। तो शायद इसलिए ये भी ठीक है कि अगर बारिश पड़ रही है तो मैं नहीं जा पा रही हूँ। तो आज मेरी पहली छुट्टी थी, पहले दिन मैंने स्किप किया है। मैं तब से 12 से 15 दिन, आई थिंक कितने दिन हो चुके हैं मुझे, इतने ही दिन हुए हैं आई थिंक। तो मैं लगातार जा रही थी, आज मेरी पहली छुट्टी थी, तो बहुत अच्छा लगा मुझे। तो सच में ऐसा लग रहा था कि मतलब ठीक है, चलो पेन तो कम से कम एटलीस्ट ठीक हो गया ना मेरा पूरे दिन की वजह से। तो अब आई थिंक कल बारिश ना पड़े, तो आई होप कि मैं कल जाऊंगी। और बाकी आप सभी बता देना कि आप सभी फिजिकल की तैयारी कैसी चल रही है। आई होप कि सभी की अच्छी चल रही होगी। और प्लीज फिजिकल की तैयारी ना करते रहो। जरूरी नहीं है कि हम यूपी पुलिस के लिए फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं, मैं तो इसलिए कर रही हूँ कि कहीं ना कहीं देखो, मान लेते हैं कि चलो इसमें होगा नहीं होगा, अभी ये तो मुझे नहीं पता कि क्या ही होगा, क्योंकि मेरे काफी सारे क्वेश्चन रॉन्ग में जा रहे हैं। लेकिन मैं फिलहाल इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं पहली बार कर रही हूँ। क्योंकि अगर मैं अभी कई नेक्स्ट टाइम में कोई एग्जाम दूं, जैसे कि यूपीएसआई का एग्जाम दूं या कोई भी अगर एग्जाम दूं जिसके लिए फिजिकल चाहिए होता है, रनिंग चाहिए होती है, तो फिर उस टाइम पर मुझे ये ना लगे कि मैं पहली बार रनिंग कर रही हूँ। अगर मैं अभी कर लूंगी तो फिर पहली बार मेरा ये हो जाएगा, तो अगले टाइम मुझे एक्सपीरियंस होगा थोड़ा सा रनिंग करने का, अपना थोड़ा सा फिजिकल का एक्सपीरियंस हो जाएगा। तो इसलिए मैं कर रही हूँ अभी फिलहाल। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि बहुत ही ज्यादा इजी होता है, भाई बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होता है सब करना। और बाकी अगर मैं बात करूँ तो आंसर की आ चुकी है, आई होप कि आज 24 वालों ने भी सभी ने देख ली होगी अपनी आंसर की। और सभी का मार्क्स ना, जितना भी जिसका भी स्कोर था सभी का डिक्रीज हुआ है, ऐसा किसी का भी नहीं है कि किसी का इंक्रीज हुआ हो। और एक्चुअली में कुछ लोग बोलते हैं कि इंक्रीज हुआ है, बट एक्चुअली मैं एग्जैक्ट नहीं बता सकता कोई इंक्रीज हुआ होगा या नहीं हुआ होगा। लेकिन जितना भी है 2 से 3 क्वेश्चन या फिर 4 क्वेश्चन तक भी डिक्रीज हुआ है। और मुझे ये समझ नहीं आता, कुछ कुछ लोगों का तो 10 से 15, मतलब 10-15 क्वेश्चन तक डिक्रीज हुए हैं। ना सिर्फ स्कोर की बात नहीं कर रही हूँ मैं, मतलब क्वेश्चन डिक्रीज हुए हैं। अगर आपके भाई 5 या 10 क्वेश्चन डिक्रीज हो रहे हैं, उसका स्कोर आप देखोगे ना कितना इफेक्ट पड़ेगा, बहुत ही ज्यादा होगा। क्योंकि मुझे कुछ कमेंट आए थे कि दीदी मेरा 210 था, उसके बाद 195 में रह गया। देखो इतने ज्यादा कम होना तो बहुत ही ज्यादा दिक्कत वाली बात है, जहां तक मुझे लगता है। क्योंकि जितने भी आपके क्वेश्चन रॉन्ग हो रहे हैं ना, जितना भी चीजें हो रही हैं, तो प्लीज उनको ऑब्जेक्शन करना। किसी दूसरे के भरोसे मत बैठे रहना कि कोई वो करेगा तो सभी को मार्क्स मिल जाएंगे। वैसे ऐसा होता है, अगर किसी शिफ्ट का कोई आंसर या कोई क्वेश्चन रॉन्ग है उस पर आप ऑब्जेक्शन करोगे, तो फिर मान लेते हैं कि किसी और ने नहीं किया होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपने किया है तो सभी को मार्क्स मिल जाएंगे अगर वो क्वेश्चन गलत होगा। ऐसा जरूरी नहीं है कि सभी को ऑब्जेक्शन करना होगा तभी मिलेंगे, ऐसा नहीं होता। अगर एक ने भी कर दिया तो सभी को मिल जाएंगे। ये चीज तो एक थोड़ा सा बेनिफिट होता है। लेकिन स्टिल क्या पता कोई दूसरा भी यही सोच रहा हो कि दूसरे बच्चे कर देंगे, तो इसलिए अपनी तरफ से आप जितना कोशिश कर सकते हो जरूर करना। मैं भी अभी 2-4 वीडियो देख रही हूँ कि मैं सही से कैसे ऑब्जेक्शन कर पाऊँ। अभी मैंने फिलहाल किया नहीं है, लेकिन मैंने क्वेश्चन मार्क कर रखे हैं अपने कि मुझे कौन कौन से क्वेश्चन पर करना है। एक तो रीजनिंग के अंदर, अच्छा मैं 23 की सेकंड शिफ्ट की बात कर रही हूँ। एक तो रीजनिंग के अंदर क्वेश्चन था कि कोई साइकिल चालक है, वो पश्चिम की तरफ जाता है और फिर दाएं हाथ की तरफ मुड़ जाता है, 7 किलोमीटर जाता है। तो ऑब्वियसली उसकी जो लास्ट वाली डायरेक्शन पूछी गई थी ना, वो उत्तर होगी, तो उसमें दक्षिण दिया हुआ था आंसर की में। तो ये वाले क्वेश्चन तो एकदम मैं बिल्कुल श्योर हूँ कि इसका आंसर उत्तर ही होगा। लेकिन एक अवयव वाला क्वेश्चन था, उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है, लेकिन कहीं ना कहीं उस चीज का मुझे प्रूफ मिल चुका है, क्योंकि वो पिछले एग्जाम में पूछा जा चुका है। देखो सभी लोग बोल रहे हैं कि अवयव के भेद 5 ही होंगे, लेकिन उसमें देखो ना तो ये बोला गया कि अवयव के मुख्य भेद कितने होते हैं, ना उसमें ये बोला गया है कि अवयव के कुल भेद कितने होते हैं। उसमें सिर्फ ये बोला गया है कि अवयव के कितने भेद होते हैं। और ये एग्जैक्ट बिल्कुल यही क्वेश्चन आ चुका है। ये मुझे ध्यान नहीं है कहाँ पर आया है मैं, लेकिन आपको वो वीडियो देखकर बता दूंगी जहां पर ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है पिछले लास्ट टाइम में। तो अगर किसी को इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नौकरी मिल चुकी है, इस क्वेश्चन को ठीक मानकर किसी को, मतलब कोई सी वैकेंसी आई है, उस वैकेंसी के अंदर ये क्वेश्चन आया है और इसको ठीक मानकर किसी को नौकरी दी जा चुकी है, तो देखो ये क्वेश्चन उनको सही मानना ही पड़ेगा। क्योंकि मतलब एक तो प्रूफ हो जाता है ये दिखाने के लिए कि देखो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दूसरों को नौकरी मिल चुकी है, जब इसको आपने ये मानना है तो सेकंड टाइम इसको ये 5 कैसे मान सकते हैं। तो जहां तक मुझे लगता है कि आई होप कि ये ठीक हो जाए,
क्योंकि मैंने तो 4 ही लगाया था। बाकी 4 या 5 ये बोर्ड पर डिपेंड करता है कि वो दोनों ऑप्शन को राइट मानेंगे या फिर 5 को राइट मानेंगे या फिर 4 को राइट मानेंगे। लेकिन मैंने जितना भी देखा है ना, जहां पर भी मैंने पढ़ा है, जब RWA पर सर ने एनालिसिस कराया था, सर ने भी 4 बताया था, नवीन सर ने। और उसके बाद मैं बात करूं, अभी कल मैंने देखा था ममतेज सर का एनालिसिस, उन्होंने भी 4 ही बताया है। उन्होंने लगाया था रीट का एग्जाम्पल, रीट के एग्जाम में पूछा जा चुका है ये वाला क्वेश्चन। और उसके बाद आई थिंक ये यूपी टेट के एग्जाम में भी आ चुका है। और उसके बाद एक और जगह मैंने देखा था ये किसी एग्जाम में, आई थिंक यूपीएसआई के एग्जाम में था या कहीं तो था, किसी भैया ने बताया था, उनका एक चैनल था, वो ये एनालिसिस करा रहे थे। मैंने देखा था वहां पर कि कौन कौन से शिफ्ट के 23 के सेकंड शिफ्ट के कौन कौन से क्वेश्चन गलत है, तब मैंने देखा था ये। उन्होंने भी कोई सा एग्जाम्पल दिया था, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसे इसको सबमिट कर सकती हूँ, मतलब कैसे वो पीडीएफ वगैरह बनानी, मुझे भी देखना है कि किस तरह से मैं कर सकती हूँ। बाकी मैं देख रही हूँ यही 2 क्वेश्चन थे जो मेरे रॉन्ग थे। बाकी अगर मैं शिफ्ट की बात करूँ, पूरी शिफ्ट की 23 की सेकंड शिफ्ट में आई थिंक 5 से 6 क्वेश्चन गलत है। एक तो वो 1 वाला गलत है, जिसके लिए अरण्य भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, उसमें लिए दोनों, उसके लिए मतलब दोनों होगा। और एक आयत वाला क्वेश्चन था, वो उसके लिए 15 होना चाहिए था, लेकिन मैंने वो कंफ्यूजन में था मेरा क्वेश्चन, इसलिए मैंने वो क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं किया था। और एक रीजनिंग का क्वेश्चन था जिसमें 14 का गैप बैठ रहा था, एक तो वो वाला क्वेश्चन था। और एक आई थिंक जीएस के अंदर था जो संप्रभु था और बंधुता वाला क्वेश्चन था, वो भी मैंने अटेम्प्ट नहीं किया था। मुझे उसमें बंधुता लग रहा था कि मैं बंधुता चूज करूं, लेकिन बहुत ज्यादा मैं श्योर नहीं थी और मैं कोई भी तुक्का लगाना नहीं चाह रही थी, इसलिए मैंने वो क्वेश्चन भी अटेम्प्ट नहीं किया था। तो यही क्वेश्चन थे जिन पर कुछ ऑब्जेक्शन हो सकता है। तो जितना हो सके ना, आपको जो भी क्वेश्चन लग रहा है फ्री ऑफ ऑब्जेक्शन है, कर दो जहां पर भी लगता है, क्योंकि अगर आप ऑब्जेक्शन करोगे तो वो लोग उसको थोड़ा सा रिसर्च तो करेंगे एटलीस्ट उस चीज के बारे में, और कहीं ना कहीं से देखेंगे, तो हो सकता है वो क्वेश्चन ठीक हो जाए। तो जहां पर भी आपको लग रहा है ना कि ऑब्जेक्शन कर दो, क्योंकि ये पहली बार हुआ है आई थिंक कि किसी भी क्वेश्चन को ऑब्जेक्शन करने के लिए एकदम फ्री रखा गया है, नहीं तो ऐसा कभी भी नहीं होता है। मैं खुद अपनी बात कर रही हूँ, मैंने टीचिंग के काफी सारे एग्जाम दिए, सीटेट के और यूपी टेट के, सिर्फ एक क्वेश्चन को ऑब्जेक्शन करने के लिए आपको 1000 रुपए की फीस लगती है। आप देख रहे हो, इतनी फीस तो मतलब जब हम एग्जाम फॉर्म फिल करते हैं इतनी फीस तो उसकी भी नहीं होती जितनी आप एक क्वेश्चन को ऑब्जेक्शन करने की फीस ले लेते हो। तो यहाँ पर तो फ्री ऑफ कॉस्ट रखा गया है, जितनी आप ऑब्जेक्शन करोगे ना उतना ज्यादा बेनिफिट होगा, जितनी ज्यादा उनके पास ऑब्जेक्शन जाएंगे उतना ज्यादा उनको ये रियलाइज होगा कि किस चीज में कितनी गलती हुई है। तो ज्यादा से ज्यादा अपनी शिफ्ट के जो भी आंसर आपको लग रहे हैं उनको ऑब्जेक्शन कर देना, क्योंकि जिस शिफ्ट में जो क्वेश्चन गलत होगा और जिस भी बच्चे की वो आंसर की होगी वही उस चीज को मतलब उस चीज को ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, कोई और नहीं कर सकता है। तो ये कुछ चीजें हमें ना खुद ही करनी पड़ेंगी, बाकी मतलब कर देना फिलहाल जिसका भी है। और बाकी ये 30-31 जिनका भी एग्जाम था ना, इतनी ज्यादा टेंशन मत लो, आपका भी ठीक होगा। 1-2 क्वेश्चन हो जाते हैं आगे पीछे, लेकिन वो ना बोर्ड की तरफ से गलती है ज्यादातर, तो जितना भी मैंने देखा है, जितने भी क्वेश्चन में जो 1-2 क्वेश्चन डिक्रीज होते हैं ना, वो बोर्ड वाली ही गलती है, वो सभी चीजें ठीक हो जाएंगी। तो उसके बारे में इतनी ज्यादा टेंशन मत लो। और एक मुझे क्वेश्चन आया था कि दीदी हमने अभी रनिंग स्टार्ट नहीं किया, क्योंकि हमारे आस पड़ोस की जो आंटियां होती है वो कुछ भी बोल देती है हमें कि नंबर इतने कम है फिर भी आप रनिंग के लिए जा रहे हो। तो देखो, ऐसा किसी की भी बातों पे ना वो मत किया करो बहुत ज्यादा रिएक्ट, क्योंकि मेहनत हमने की है, हमें पता है कि हमने कितनी मेहनत की है। तो ये चीज ना आप पर डिपेंड करती है, आप प्लीज रनिंग के लिए जाओ। स्पेशली मैं गर्ल्स की बात कर रही हूँ, क्योंकि मुझे काफी सारे कमेंट आए थे लड़कियों के कि दीदी हम रनिंग के लिए नहीं जा पा रहे हैं, कुछ लोग ऐसा बोलते हैं, कुछ लोग वैसा बोलते हैं। तो चलो फिर मैं भी आपको एक चीज बताती हूँ। मैं अभी आई थिंक मुझे कुछ 1-2 दिन ही हुए थे जब जाने के बाद, मतलब जब मैं रनिंग जा रही थी आई थिंक 3 या 4 दिन बाद ही एक अंकल थे रास्ते में ऐसे बैठे हुए थे, जब मैं जहाँ से अपने रोड से होकर जाती हूँ रनिंग के लिए। तो वो बोलते हैं कि क्या नाम है, तो मतलब हमारे यहाँ से ना, हमारे घर से, जैसे हमारा घर गाँव में है, तो हमारे घर से आई थिंक 15 किलोमीटर या फिर 20 किलोमीटर एक जगह है भूनी, ठीक है, नाम है जगह का भूनी, ठीक है। तो जैसे मैं जा रही थी रनिंग के लिए, उन्होंने बोला कि बेटा भूनी तक जाना दौड़ते हुए, भूनी तक जाना दौड़ते हुए। देख रहे हो आप, मतलब क्या लॉजिक क्या था इस चीज का, 15 किलोमीटर और 20 किलोमीटर जगह है वो दूर थी, बेवजह मतलब कुछ भी बोल देते हैं लोग। तो कभी कभी ना कुछ चीजें आपको समझ नहीं आएंगी, और मतलब लोग बस बेवजह का ही टोंट सा कसते रहते हैं आपके ऊपर। तो इसलिए इन सब चीजों पर ध्यान मत दो, हमें पता है हमने मेहनत की है, बाकी बहुत ज्यादा सभी ने मेहनत की है। तो आपका अगर आपको लगता है कि आपका ठीक ठाक स्कोर है, स्पेशली गर्ल्स को तो जरूर ही जाना चाहिए रनिंग के लिए। और बस इतना ही बताना था, बाकी लोग तो ये बोलते रहते हैं। और एक और चीज बताऊं, एक और अंकल थे, वो अभी आई थिंक 1-2 दिन पहले की बात है, तो उन्होंने पूछा और बेटा अब तो हो गया 1 वीक, अब तो अच्छा खासा दौड़ लेते होंगे ना, कितना दौड़ लेते होंगे। तो भाई मैं तो ऐसा थोड़ी ना बोल दूंगी कि मैं बहुत अच्छी दौड़ कर पा रही हूँ या बहुत अच्छा रनिंग कर पा रही हूँ। तो मैंने ऑनेस्टली बता दिया कि भाई मैं ज्यादा दूर नहीं दौड़ पाती हूँ, मैं मुश्किल से 100 किलोमीटर बता रही हूँ, 100 मीटर या 200 मीटर ही दौड़ पाती हूँ, मेरे से ज्यादा नहीं दौड़ा जाता, पैर में दर्द होने लगता है या फिर सांस फूलने लगती है। तो भाई मैंने उनको डायरेक्टली बोल दिया कि भाई मैं नहीं दौड़ पाती हूँ। तो उनका रिएक्शन पता क्या था, सबसे पहले तो उन्होंने ये बोला कि तुम्हें 1 वीक से ज्यादा हो चुका है, लेकिन तुमसे अभी इतना भी नहीं दौड़ा जा रहा, मतलब तुम्हारी ये एज है, तुमसे इतना भी नहीं दौड़ा जा रहा, फिर क्या ही करोगे तुम अपनी जिंदगी में, ये वो मतलब कितनी निगेटिविटी है ये, मतलब क्या ही बताऊं मैं आप सभी को।
ठीक है। तो देखो ये प्रॉब्लम्स हर सभी की लाइफ में होती हैं। देखो मैं अपना एक्सपीरियंस मैंने शेयर कर दिया आप सभी के साथ कि कैसा क्या क्या लोग बोलते हैं। तो इन सभी चीजों पे फालतू की चीजें हैं, इन पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है। अपना फिजिकल की तैयारी करते रहो। लोग तो बोलते ही रहेंगे, जिस दिन आपका नंबर आ जाएगा ना उस दिन सभी चुप हो जाएंगे, फिर कोई कुछ नहीं बोलेगा। बाकी आप सभी की आई होप की तैयारी सही चल रही होगी। और जितने भी गर्ल्स हैं अगर उन्होंने फिजिकल की तैयारी स्टार्ट नहीं की है तो प्लीज अपनी तैयारी को स्टार्ट कर दो अभी, फिर बहुत ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा बाद में। तो अभी करते रहो अपनी तैयारी जितना भी आपको लग रहा है आपका स्कोर है। बाकी मैंने अपना स्कोर बता ही दिया था अपना। मेरे आई थिंक पहले मेरे 98 सही थे, अब मेरे 96 हो गए हैं क्योंकि 2 क्वेश्चन डिक्रीज हुए हैं और अभी उन पर ऑब्जेक्शन करना बाकी है। मैं क्योंकि अभी देख रही हूँ, मैं चीजें इकट्ठा कर रही हूँ कि मैं कहाँ से कैसे पीडीएफ लगा सकती हूँ और कैसे उसको सबमिट करना है, किस तरह से करना है। बस मैं यही चीजें देख रही थी एक दो दिन से क्या कल से ही देख रही थी। तो आई होप कि बाकी जितने की भी अभी आंसर की नहीं आई है उनकी 1-2 दिन में आ जाएगी, इतनी ज्यादा टेंशन मत लो, सब ठीक ही होगा। और मैं बात करूँ तो मैं रनिंग की आपके साथ एक वीडियो शेयर करती हूँ जहाँ पर मैं रनिंग कर रही थी, तो वहाँ पर मैंने थोड़ी सी एक्सरसाइज की थी, वो मैं वीडियो आपके साथ अभी शेयर करूंगी। बाकी आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। तो सबसे पहले तो मैं आप सभी को इंट्रोडक्शन करा देती हूँ। देखो इधर जो रेड टी शर्ट में है ये है भावना, ये मुझसे 1 क्लास छोटी थी। जब मैं 12th क्लास में थी तो ये 11th क्लास में थी। और इधर ब्लैक वाली टी शर्ट में मैं हूँ। और मैं अगर बात करूँ तो जब मैंने रनिंग स्टार्ट की थी अपनी, स्टार्टिंग के 4 से 5 दिन मैं अकेली गई थी, लेकिन जब इसने मुझे अकेले जाते हुए देखा तो इसने बोला था कि मैं भी कल से तुझे ज्वाइन करूँगी, तो हम दोनों जाने लगे थे उसके बाद। और अगर मैं बात करूँ हम कहाँ पर एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो हम खेत पर एक्सरसाइज कर रहे हैं। ये इसी के खेत है, मतलब भावना के ही खेत हैं ये, मतलब भावना के पापा जी के खेत हैं ये। तो यहाँ पर हम एक्सरसाइज कर रहे थे। फिलहाल अगर मैं बात करूँ तो सच में हम दोनों बिल्कुल कार्टून लग रहे हैं एक्सरसाइज करते हुए यहाँ पर। एंड आई नो कि इसके बाद आप सभी का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है। अब आप सभी पूछोगे कि दीदी भावना के कितने नंबर हैं, तो मैं आप सभी को बता दूं। देखो मैंने बहुत ज़्यादा फोर्स तो नहीं किया है किसी को भी उसके नंबर बताने के लिए, लेकिन जब मैंने इसे पूछा था तो इसने बोला था कि मैंने 100 के आसपास अटैम्प्ट किए थे, लेकिन रॉन्ग मतलब राइट कितने थे और रॉन्ग कितने थे ये सही से नहीं बताया इसने, मतलब एग्जैक्ट नहीं बताया। ये बोल रही थी आई थिंक 75 से 80 के आसपास ठीक हो सकते हैं। बाकी आप सभी भी रनिंग करते रहो। बाय बाय।